हेलो गाइस, मेरा नाम प्रवीण कुमार प्रजापति है। आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह टेंस है। टेंस को हिंदी में कॉल कहते हैं। तो टॉपिक अपना स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वह टेंस है। अब टेंस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वह टेंस है। ठीक, टेंस कहते किसे हैं? ठीक है ना। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे टेंस या कॉल कहते हैं। ठीक है, लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया, क्रिया के जिस रूप से टेंस टाइम समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। ठीक है, जिसे हिंदी में कॉल कहते हैं। अब टेंस के प्रकार, टेंस के कितने प्रकार होते हैं वो देख लेते हैं। टेंस TENSE टेंस। ठीक है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं वह देख लेते हैं। टेंस के हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा हमारा पास्ट टेंस आता है, पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस आता है, फ्यूचर टेंस आता है। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस के यानी कि टेंस के प्रकार हमारा जो हो गया वह 3 प्रकार के होते हैं। अब प्रत्येक टेंस के मतलब प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, अब इनके जो होते हैं कितने प्रकार होते हैं? तो हमारा प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस के 4 प्रकार होते हैं और फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस का जो हमारा प्रकार है वह हमारा पहला आता है सिंपल। ठीक है, सिंपल, SIMPLE, सिंपल, या फिर इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा आता है कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा आता है परफेक्ट। तीसरा हमारा क्या आता है? परफेक्ट। और चौथा जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये हमारा 4 प्रकार के हो गया। अब यही पास्ट टेंस में होगा, फ्यूचर टेंस में होगा, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा, और कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा टेंस जो होता है वह 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और उसके बाद जो है प्रत्येक टेंस के जो प्रकार होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज हमारा चलेगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हमारी क्या आ जाती है? पहचान आ जाती है। क्या? पहचान, यानी हम इस मतलब टेंस को पहचानेंगे कैसे कि यह हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, तो इसकी जो पहचान है वह है ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द के बाद है आता है। ठीक है, आता है, ये हमारी क्या है? पहचान हो गई इस टेंस की। ठीक है, अब इस टेंस की पहचान हुई, उसके बाद हमने बताया था कि प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। तो हम अब देख लेते हैं
अब इसमें जो हमारा सेंटेंस बनेगा वह सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को अब देख लेते हैं हम। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं तथा बहुवचनकर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है साधारण वाक्य में लगता है। अफर्मेटिव को हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता हमारा क्या हो जाएगा, ही, सी, इट और किसी का नाम हो। ठीक है, ETC। एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं तथा बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचनकर्ता के साथ यस या ईएस नहीं लगाते हैं। अब हमारा जो है बहुवचन क्या होगा, बहुवचन यहाँ पे हम देख लेते हैं, लिख देते हैं। बहुवचन के अंतर्गत क्या आएगा, आई हो जाएगा, वी हो जाएगा, यू हो जाएगा और दे हो जाएगा। ये सब हमारा जो है बहुवचनकर्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला रूल बनेगा उसको हम समझ लेते हैं। रूल फर्स्ट हमारा जो हो जाएगा। ठीक है, अब किसके आधार पे, मतलब एक फार्मूला होता है मैथ में, उसी हिसाब से इसमें भी एक रूल है। ठीक है, जिसके हिसाब से सेंटेंस को बनाते हैं। तो रूल हमारा क्या है, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब उसके बाद एक उदाहरण हम ले लेते हैं, उदाहरण लेके समझते हैं कि मतलब फार्मूले का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम एक जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 1, सीता एक मधुर गीत गाती है। ठीक, सीता एक मधुर गीत गाती है। अब इसका हमको ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की पहचान करना है। ठीक है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, यानी कि जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, सीता हो जाएगा। ठीक, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया सीता। और वर्ब क्या है, वर्ब हमारी एक क्रिया है। ठीक है, गाती यानी कि जो गाना गा रही है वह हमारा एक कार्य हुआ कि नहीं, गाना गाना एक कार्य तो ही हुआ, ये हमारा वर्ब हो गया। और एक मधुर गीत जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को उठा के इस फार्मूले पे रख देते हैं, हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले फार्मूला देखेंगे, उसके बाद हम इसमें से छांट के रख देते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले, तो सब्जेक्ट सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीता है, तो सीता लिख देते हैं, सीता। उसके बाद क्या है, वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। और एस या ईएस कब लगाते हैं, जब हमारा कर्ता एक वचन का हो। तो हमारा कर्ता एक वचन है या बहुवचन, उसको देख लेते हैं।
तो सेंटेंस हमारा क्या है, सीता एक मधुर गीत गाती है, यानी कि सीता कोई लड़की है। अभी हमने कुछ देर पहले बताया है कि एक वचन करता हमारा क्या है, ही सी इट नेम, यानी कि कोई लड़का है या लड़की है, तो हमारा जो है वह एक वचन कर्ता में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीता जो हमारी है वह एक वचन में आ रही है। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब यहाँ पे वर्ब हमारा क्या है, गाती। ठीक है, तो यहाँ पे सिंग लगा देते हैं, SING। ठीक, सिंग लगाते हैं, अब एक वचन है तो यस लगा देते हैं, सिंग्स। उसके बाद अब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ वह, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक मधुर गीत, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ए स्वीट, कैसी सॉन्ग है, मीठी है यानी मधुर है, तो स्वीट लिख देते हैं, SWEET स्वीट, और सॉन्ग है तो सॉन्ग लिख देते हैं। अब यहाँ पे ES क्यों नहीं लगा, तो वावेल्स के साथ जो हमारा है वहाँ पे ES लिखते हैं, IAIEOU के साथ क्या लगता है, ES लगता है। और बाकी जो 21 वर्ड हमारे हैं वहाँ पे ES का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, ठीक, उसके बाद क्या है, एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा जो एग्जाम्पल हमारा है वह ले लेते हैं, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। ठीक है, यह हमारा एक सेंटेंस हो गया। अब इसे ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब इन तीनों की पहचान कर लेते हैं यहाँ पे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, जो है वह हमारा सब्जेक्ट है, और वर्ब क्या है, याद करना। ठीक है, याद करना हमारा क्या है, वर्ब है। और अपना पाठ जो है वह ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अपना पाठ ऑब्जेक्ट है। अभी हमने जो स्ट्रक्चर बताया था, यानी कि सूत्र, रूल के नाम से हमने दिया है, उसको क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में S या ES लगाने को बताया। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट हमने बताया। ठीक है, अब इसी पे उठा के रख देते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आई है, यानी कि मैं, तो आई लिख देते हैं। उसके बाद वर्ब हमारा है, वर्ब हमारा क्या है, याद करना, तो लर्न, LEARN, लर्न माने याद करना। ठीक है, अब क्या याद कर रही है, अपना पाठ याद कर रही है, तो आई के साथ जो है अपना के लिए माई का प्रयोग करेंगे, माई लेसन। ठीक है, समझ में आया, यह हमारा ट्रांसलेट हो गया, आई लर्न माई लेसन। ठीक है, अब नोट में हम कुछ लिख लेते हैं, नोट करके लिख लेना, जब वर्ब क्रिया के अंत में, जब वर्ब यानी कि क्रिया के अंत में स्वर अक्षर आए, यानी क्या, AEIOU, तो ES लगाते हैं, तथा जब व्यंजन आता है तब S का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारा नोट हो गया। ठीक, अब उसके बाद देख लेते हैं एग्जाम्पल जो हमारा है,
एग्जाम्पल करके लिख लेते हैं। यानी कि गो, एक हमारा ये वर्ब होता है गो, और दूसरा जो है वह सिंग हो गया, SING। ठीक है, ये हमारा जो है ये वावेल है, और दूसरा कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे गो जो है ये वावेल है, वावेल के साथ जो हमारा ES लगता है तो गोज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंग, यहाँ पे देखो जो ए है कॉन्सोनेंट आया लास्ट अक्षर की नहीं, तो इसके लिए एस का प्रयोग करेंगे सिंग से। ठीक है, यहाँ पे जो ओ है वावेल के साथ ES का प्रयोग करते हैं। और एक जो रूल है बहुवचनकर्ता के साथ ES या ES का प्रयोग नहीं करते हैं तो अलग बात है। ठीक है, अब एक तीसरा जो है एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है? तीसरा एग्जाम्पल हमारा है कि हम हॉकी खेलते हैं। हम हॉकी खेलते हैं। ठीक, ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे ज़रा सा पहचान बता देना, कैसे हम पहचानेंगे कि ये हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। कैसे जानेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? ठीक है, अब देख लेते हैं। हमने पहचान क्या बताई है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की? हमने पहचान यही बताई, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द के बाद है आता है। तो यहाँ पे देखो ते हैं आया है कि नहीं आया है, तो फिर हमारा ये जो टेंस है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब यहाँ से हम देख लेते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की पहचान करना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा जो है क्या है? हम है। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और खेलना हमारा क्या है? ये क्रिया है, तो ये हमारा जो है वर्ब हो गया। और हॉकी जो हमारा है लास्ट बचता है ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसे भी उसी स्ट्रक्चर पे रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस और जो वर्ब है वर्ब, और उसके बाद यस या ES जो लगाना होगा वो लग जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा। इसी स्ट्रक्चर पे रख देते हैं। तो हम की मीनिंग जो क्या होगी इंग्लिश में वह वी होगी। ठीक है, वी माने हम या हम सब। ठीक है, वी। उसके बाद बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए यस या ES का प्रयोग नहीं करते हैं वर्ब में। ठीक है, तो वी प्ले हो गया। ये वर्ब हमारा क्या है? खेलना, यानी कि प्ले। और उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? हॉकी है, तो हॉकी लिख देते हैं, द हॉकी, HOCKEY हॉकी। यहाँ फुल स्टॉप जरूर से ज़रूर लगा देना। ठीक है, इससे पता चल जाए कि हमारा जो सेंटेंस है यहीं तक है, इससे आगे नहीं है। ठीक है, अब हमारा दूसरा सेंटेंस आ जाता है निगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब नकारात्मक वाक्य की पहचान हमारी क्या होगी? जब वाक्य में नहीं शब्द आए। कौन सा शब्द? नहीं शब्द आए। जब वाक्य में नहीं शब्द आए तो उसे नकारात्मक वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? नकारात्मक। ये हमारी पहचान है। ठीक है, अब जो टेलीग्राम पे मैं नोट्स दूंगा वह बेहतरीन नोट्स होगी। वो इसके लिए नोट्स के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो अब सहायक क्रिया की बात कर लेते हैं। सहायक क्रिया क्या होगी? सहायक क्रिया क्या होगी? एक वचनकर्ता के साथ। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे इसका जो रूल है थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यहाँ पे एक वचनकर्ता
एक वचन हमारा क्या है, ही, सी, इट और नेम किसी का हो, ठीक है। ही, सी, इट, नेम एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं। डज का प्रयोग तथा बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन कर्ता क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, वी हो जाएगा, दे हो जाएगा, दे और यू हो जाएगा। ये हमारे जो हैं बहुवचन कर्ता है, इनके साथ डू का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। यानी कि एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। अब इसके लिए जो हम रूल नंबर ले लेते हैं 2, रूल नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। इसे देखते हैं। अब रूल नंबर 2 हमारा क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डू और डज यानी कि सहायक क्रिया लिखेंगे, डू और डज, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद नहीं शब्द भी आया है हमारा, ठीक है। नकारात्मक के लिए नहीं शब्द आया है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट आता है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो है सेकंड रूल है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम अपनी किताब नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हम अपनी किताब नहीं पढ़ते हैं, हम अपनी किताब नहीं पढ़ते हैं। इस सेंटेंस को बना के देखते हैं इस रूल से, ठीक है। तो सबसे पहले हम जरा टेंस की पहचान कैसे होती है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे कि यह हमारा जो टेंस है वह कौन सा टेंस है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जो बताई है वह है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं। तो यहाँ लास्ट में हमारा क्या आया है, ते हैं। यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हुई ना, हाँ हुई, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब सेंटेंस को में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की पहचान कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम हैं, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अपनी किताब, अपनी किताब क्या है, ऑब्जेक्ट है, और पढ़ना क्या है, एक क्रिया है तो वर्ब हो जाएगी। और नहीं क्या है, यानी निगेटिव सेंटेंस की पहचान है, इसे एन से हम दर्शा देते हैं, ठीक है। निगेटिव की पहचान है, ठीक। तो अब सेंटेंस को बना के देखते हैं इस फार्मूले से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी है, तो वी को रख लेते हैं। उसके बाद डू और डज है, तो कहाँ पे डू लगेगा, कहाँ पे डज लगेगा, हमने बताया है कि एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो हमारा वी जो है वह बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए डू का प्रयोग कर देते हैं, वी डू। उसके बाद क्या लिखेंगे, अब नहीं शब्द भी आया है भाई, तो नॉट का प्रयोग कर देते हैं, वी डू नॉट। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि पढ़ना, पढ़ना हमारा क्रिया है, तो इसकी प्रथम फॉर्म जो होगी क्रिया की लिख देंगे, वी डू नॉट रीड, रीड। उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अपनी किताब, तो वी के लिए मतलब हम के साथ जो होगा अपना, उसके लिए आवर का प्रयोग करेंगे, आवर। उसके बाद बुक, बुक्स लिखेंगे, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है बहुवचन है, और लास्ट में फुल स्टॉप को जरूर से लगा देना है, ठीक है। यह हमारा रूल नंबर 2 से बन गया, ठीक है। ये
मतलब ये जो हम रूल लिखवा रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रांसलेशन करने के लिए, ठीक है। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, धोबी कपड़ा नहीं धोता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है धोबी कपड़ा नहीं धोता है, ठीक है। धोबी कपड़ा नहीं धोता है। अब यहाँ पर भी जरा हम वो टेंस की पहचान कर लेते हैं। तो टेंस की पहचान कैसे होती है, हमने बताया हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है लास्ट में ता है आया है ना, तो इससे हमारा पहचान हो जाता है कि ये जो हमारा टेंस है वह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। अब सेंटेंस की जब बात करते हैं तो उस सेंटेंस में हमें क्या क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है और ऑब्जेक्ट देखना है और वर्ब देखना है। उसके साथ साथ हमारा जो है सेंटेंस कैसा है, साधारण है, नकारात्मक है या प्रश्नवाचक है, ठीक है। इसके साथ साथ हम 4 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा जो है वह धोबी हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारा जो होगा वह कपड़ा हो जाएगा, ठीक है। और नकारात्मक नहीं यानी कि निगेटिव की पहचान हो जाएगी। और धोना क्या है, ये क्रिया है तो ये वर्ब हो जाएगी, ठीक है। अब सेकंड जो हमारा रूल है उस रूल पे हम रख के ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा आता है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, धोबी है, तो धोबी की इंग्लिश क्या होती है, वाशरमैन। तो द वाशरमैन, वाशरमैन। उसके बाद यहाँ पे डू और डज है, तो हमने क्या बताया था, एक वचनकर्ता के साथ डज और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो धोबी हमारा क्या है, धोबी हमारा एक वचन है तो डज लगा देते हैं, द वाशरमैन डज। उसके बाद क्या लगाएंगे भाई, उसके बाद नई शब्द भी आया है तो नॉट का प्रयोग तो करेंगे ही, डज नॉट। उसके बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वर्ब हमारा क्या है, धोना है, तो धोने के लिए वाश का प्रयोग करते हैं, वाश लगा देते हैं। अब क्या धो रहा है, यानी कि वह धो रहा, तो क्या धो रहा है, कपड़े धो रहा, तो कपड़े हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो उसे लिख लेते हैं द क्लोथेज। क्लोथेज माने क्या होता है, कपड़े होते हैं, क्लोथेज, ठीक है। क्लोथेज फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा जो सेंटेंस है वह ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास 1-2 सेंटेंस और बचते हैं, अब उसे हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रवाहित करवाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को विदा करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आए तो, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप लोग कितने लोगों को पसंद आता है और कितने लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद।